So in today's class, we will see the last portion of this lesson. That is radical. After valency हमको देखना है कि radicals क्या होते हैं, ठीक है। जब atoms combine होते हैं, तब atoms के combination के साथ में कुछ एक atoms के group भी combine होते हैं। For example, जैसे हम water का बनना जब देखते थे, तो water के बनने में सिर्फ दो atoms एक दूसरे के साथ combine हो रहे थे, hydrogen and oxygen, 2:1 में combine हो रहे थे। लेकिन कुछ molecules ऐसे भी होते हैं जिनमें एक एटम के साथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने में यहाँ पर तीन एटम्स नहीं कह सकते हम, डन, कि ये तीन एटम्स है। देखने में मॉलिक्यूल बनने में तीन एटम्स जरूर लग रहे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन एज अपने को जैसे पता है कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सोडियम ऑलवेज डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का ये डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ तो जुड़े हुए ही हैं। आ गया समझ में? तो इस तरह के जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के बनने में इन मॉलिक्यूल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? क्लियर? एक पार्ट जैसे यहां से अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया Na और OH के बीच में, तो Na और OH के बीच में अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं, तो ये पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो टुकड़े होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है सोडियम एंड दूसरा पार्ट इज OH ग्रुप, ठीक है। इस तरह से एक या एक से ज्यादा एटम का ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा ग्रुप जो इंडिविजुअल अलग अलग एटम ना हो करके दो या दो से ज्यादा एटम मिलके कोई एक ग्रुप बनाते हो, तो ऐसे एटम्स के ग्रुप को बोलते हैं रेडिकल्स। जनरली रेडिकल्स जो होते हैं ये आयंस होते हैं, ये ऐसे एटम्स के ग्रुप बन जाते हैं जो दोनों मिलकर एक आयन शेयर करते हैं, एक वैलेंसी शेयर करते हैं या फिर एक चार्ज बेयर करते हैं, यू कैन से, ठीक है ना। इसीलिए इन रेडिकल्स को कैटायन एंड एनायन की तरह से हम अलग अलग बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बेस लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है ना। इसके अगर दो पार्ट करें, तो इसमें सोडियम वाला पार्ट जो है वो कैटायन है, बिकॉज सोडियम बेयर्स +1 चार्ज। आप यहाँ पर भी आप अपनी बुक में कर सकते हो कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, एंड ये जो पूरा OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप पर -1 चार्ज होता है। तो ये दोनों चार्जेस न्यूट्रल हो गए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन गया। डन। तो आप इस टेबल में यहाँ पर आप लिखेंगे सोडियम का Na और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पेंसिल बहुत प्रॉपरली नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं स्टाइलस के बिना लिखने की कोशिश कर रही हूँ। देखो आपको अगर समझ में आता हो तो दिस इज Na पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर आपको इस तरह से अपनी बुक में वहीं पर लिख लेना है कि Na विद प्लस चार्ज एंड दिस विल बी OH नेगेटिव चार्ज। डन, ठीक है, ओके। लाइकवाइज दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो दूसरे एग्जाम्पल में KOH लिखा हुआ है, ठीक है। सो KOH को भी दो पार्ट में डिवाइड करो, तो KOH will be divided into two parts, potassium cation and OH anion, clear। एंड उसी के नीचे एक और एक दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अपने को मालूम है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? बताओ कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, याद है किसी को? Can anyone tell what is the valency of calcium? हमने पढ़ी है लास्ट ईयर। 2 हाँ, 12 12 नहीं, कैल्शियम की वैलेंसी 2 बेटा, मैम +2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? +2। ओके, तो यहाँ कैटायन में आप लिखो कैल्शियम Ca ऊपर +2 चार्ज, ठीक है। तो ये जो एनायन है, आप देखो कैल्शियम की वैलेंसी अगर यहाँ पर 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस चार्ज वाला OH रेडिकल, ऐसे दो रेडिकल्स लगे हुए हैं। आ रहा समझ में?
यहाँ तक समझ में आया आपको? बेसिस को किस तरह से दो रेडिकल्स में हमने डिवाइड किया? हाँ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो अभी पूछ सकते हो आप। क्लियर हुआ यहाँ तक? आंसर मी, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। हाँ, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कई बार एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और कई बार इन एटम्स के साथ में एक दूसरा एटम न जुड़ के दो या दो से ज्यादा एटम से बना हुआ रेडिकल जोड़ता है, ठीक है ना? सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम कैटायन +2 एंड ऑक्साइड के दो आयन्स हैं विथ -1 चार्ज। चलो आगे बढ़ते हैं एसिड्स की तरफ में। ये जो एसिड होते हैं, इन एसिड में देखो फर्स्ट नेम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपने को क्लियरली मालूम है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी -1, ये पता है सबको। सो यहाँ पर हाइड्रोजन इज कैटायन, ठीक है? हाइड्रोजन विल वर्क एज H+ कैटायन एंड एनायन विल बी Cl- आयन, ठीक है? हुआ क्लियर? नेक्स्ट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन, हाँ बोलो। यस, किसी को कुछ पूछना है? बोलो बेटा। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल हमने देखा, दिस इज एसिड एंड इसके दो पार्ट करें तो इसमें H+ कैटायन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज केयर करता है इसलिए H+ कैटायन एंड बचा हुआ पार्ट क्लोरीन एनायन है, ठीक है? जिसको हम क्लोराइड आयन बोलेंगे। लाइकवाइज HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन कैटायन H+1 चार्ज एंड ब्रोमीन Br-1 एनायन। डन। नाउ अब यहाँ पर देखना, दिस इज HNO3। HNO3 is actually called as nitric acid। अब इस नाइट्रिक एसिड में एक एटम हाइड्रोजन है, यहाँ से मैं इसको बाइफरकेट करती हूँ तो आप देखो हाइड्रोजन जो है इसमें कैटायन का काम करता है +1 चार्ज के साथ, सिंगल एटम, ठीक? हाइड्रोजन कैटायन सिंगल एटम है, लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ ये जो NO3 लगा हुआ है, दिस इज रेडिकल, ठीक है? HNO3 में NO3 जो है ये नाइट्रेट पार्ट कहलाता है, नाइट्रेट आयन कहलाता है, और ये नाइट्रेट आयन पूरा NO3 मिलकर सिंगल -1 चार्ज कैरी करता है, ठीक है? सो यहाँ पर आप जब इसके बाइफर्केशन करेंगे तब इसमें कैटायन होगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, प्रोटॉन, एंड दिस विल बी रिटन एज NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो हमने देखा कि जो बेसिस होते हैं, इन बेसिस में एनायन जो है वो कॉमन है, आपने अपने बुक में लिख लिए होंगे। देखो सारे ही बेसिस में एनायन जो है वो OH आयंस दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक? तो इन OH आयन को यहाँ थोड़ा सा बड़ा स्पेस दिया हुआ है आपके बुक में ना, तो यहाँ पर इसको लिखो हाइड्रोक्सिल आयन, OH रेडिकल -1 चार्ज वाला जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल या हाइड्रोक्सिल आयन। देन क्लियर हुआ? लिखा आपने? इसी तरह से यहाँ पर जो एसिड है, सेकेंड कॉलम में जो एसिड है, इनमें देखो कैटायन H+ कॉमन है कैटायन H+ कॉमन, ठीक है? इसीलिए इस कैटायन H+ आयन को बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर खाली क्या बचता है उसके अंदर? सिंगल प्रोटॉन, इसीलिए H+ आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो फिर से बताओ, हुआ सबको क्लियर? AOH2 वाला नहीं समझा मैम। इससे पहले आपने क्या बोले थे H+ को? हाँ यस मैम। यहाँ H+, ये देखो जो एसिड्स हैं, इन एसिड में सब में H+ आयन कॉमन है ना?
इंटरेक्शन करो बेटा, आप मेरे साथ सामने जवाब दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। यस मैम। ठीक, मैम नहीं समझा। नहीं समझा? मैंने क्या कहा था, ये एसिड और बेसिस की एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। एंड एसिड एंड बेसिस में हमको रेडिकल्स क्या होते हैं वो समझना हो तो हमको इन एसिड एंड बेसिस में से कैटायन और एनायन अलग अलग करने पड़ेंगे। अब कैटायन एंड एनायन अलग कैसे करना वो मैंने आपको समझाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम हमको मालूम है पॉजिटिव वैलेंसी का एटम होता है, +1 आयन बनाता है ना, इसलिए हमने सोडियम कैटायन इसमें से अलग कर दिया। तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है दिस विल बी OH-1, ठीक है ना। एनायन क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया OH, बचा हुआ पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बचा हुआ पार्ट क्या हो गया OH। एंड इस OH ग्रुप के ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर -1 चार्ज होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते समय सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, फिक्स्ड है। क्लियर? इसका मतलब ये कि ये जो OH है ये 2 एटम्स का ग्रुप है एंड ये 2 एटम्स का ग्रुप मिलकर -1 चार्ज कैरी कर रहा है। इसका मतलब इस ग्रुप को, ऐसे एटम्स के ग्रुप जो मिलकर के कोई एक आयन बनाते हो, प्लस आयन या माइनस आयन, ऐसे ग्रुप्स को रेडिकल्स बोलते हैं। मैं आपको रेडिकल्स एक्सप्लेन करना चाह रही थी। डन। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में 2 आयंस ब्रेक करो तो K+OH-, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करो तो Ca+2 एंड OH-1 वाले 2 OH रेडिकल। डन, ये क्लियर हुआ सबको? एंड इस तरह से जब ये लिस्ट तैयार होती है तब हमको ये समझ में आता है कि जो बेसिस होते हैं इन सारे बेसिस में OH रेडिकल कॉमन होता है। इसका मतलब ये कि जो भी बेसिस होते हैं उन बेसिस के अंदर OH रेडिकल होता है एज एनायन। डन। यहाँ बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स की बात करें तो एसिड्स में देखो सब में कैटायन H+ कॉमन आ रहा है, H+ आयन कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो एसिड्स होते हैं इनमें H+ रेडिकल कैटायन फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब इनके नाम क्या होते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। जो OH ग्रुप होता है इस OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पर जो H ग्रुप है, H+ आयन का जो कैटायन है इसको बोलते हैं प्रोटॉन। अब इसको प्रोटॉन कहाँ से बोल दिया हमने, इसको प्रोटॉन इसीलिए बोला क्योंकि इस HCl में से ये जो H है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। H+ तब बन रहा है जब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को डोनेट कर दिया है, क्लोरीन को डोनेट कर दिया है, तभी हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आया ना। तो अब हाइड्रोजन एटम में बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट कर दिया, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन बचा ना, न्यूक्लियस पे सिर्फ प्रोटॉन बचा, इसीलिए H+ कैटायन को प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ रेडिकल तो है लेकिन उसका नाम प्रोटॉन भी आता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर जो हमने अलग अलग एनायंस लिखे थे, इन एनायंस के नाम भी अलग अलग होते हैं। Cl-1 चार्ज का अगर एनायन है तो उसको पढ़ते हैं क्लोराइड आयन, ठीक है। आप चाहो तो वहां पर नोट कर लो क्लोराइड आयन, दिस इज ब्रोमाइड आयन। एंड लास्ट वाला जो NO3-1 चार्ज का ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेट आयन। लिख लिया सबने? हम सेकंड वाले का क्या है? ब्रोमाइड, फर्स्ट इज क्लोराइड, सेकेंड इज ब्रोमाइड एंड थर्ड इज नाइट्रेट, ठीक है। 7 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है, ये लेसन खत्म नहीं होगा तो लिंक फिर से हम कनेक्ट करेंगे एंड इसको कंप्लीट करेंगे। डन। चलो फटाफट से ये पैराग्राफ रीड करके आपको रेडिकल की डेफिनेशन बताती हूँ। तब तक आपका जिसका लिखने का मैम काम अगर क्लास खत्म हो जाएगी तो रिज्वाइन करेंगे ना? रिजॉइन करना, हाँ 5 मिनट के लिए। वैसे मुझे ये खत्म करना ही है आज ये, क्योंकि कल नया लेसन शुरू ओके करना है। मैम। नाउ सी,
Compounds with ionic bond have two constituents. अच्छे से समझो इसको. These are a cation, means positively charged ion, and anion, negatively charged ion. They take part independently in the chemical reaction and therefore called radicals. एक पॉजिटिव आयन का पार्ट और एक नेगेटिव आयन के पार्ट से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं एंड इसीलिए उनके जो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट, वो रेडिकल्स कहलाते हैं. जैसे NaOH में यहाँ से ब्रेक करो तो सोडियम कैटायन है एंड हाइड्रोक्सिल एनायन है. ठीक है ना? क्लियर? सो जो बेसेस होते हैं, these bases such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, these are formed when various cation radicals are paired with the ionic radical hydroxide. बोला ना मैंने, हाइड्रोक्साइड रेडिकल, हाइड्रोक्सिल रेडिकल लिखवाया ना आपको नाम वहां पर. Hence, the cation radicals are also called as basic radicals. Clear? क्योंकि ये बेस बनाते हैं. So, ये एक important line है, चाहो तो आप अपने बुक में मार्क करो. Cationic radicals are also called as basic radicals. Then, different bases are distinguished from each other by the basic radical in them. Radicals में जो मेटालिक पार्ट होता है उससे उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, बाकी सबके हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट सब में सेम होता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में अगर अपन एसिड्स देखे थे, HCl, HBr, these are formed when various anionic radicals are paired with cationic radical H+. ठीक है? Cationic radical H+, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, and therefore the anionic radicals are called as acidic radicals. इसको भी अंडरलाइन करो. Anionic radicals are called as acidic radicals. ठीक है ना? So the difference in composition of various acids become clear by acidic radicals in them. उनमें अंदर एसिडिक रेडिकल्स उसके अंदर आ जाते हैं तो फिर अलग अलग बन जाते हैं. ठीक है ना? आप देखो, आप इनमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये रेडिकल विच आर द बेसिक रेडिकल्स एंड विच आर द एसिडिक रेडिकल्स. चलो फटाफट बुलाओ. सिल्वर पॉजिटिव एसिडिक रेडिकल है कि बेसिक है? जल्दी. सिल्वर प्लस आयन कोई रेडिकल नहीं है. ठीक है? ये कैटायन जरूर है लेकिन एसिड या बेसिक रेडिकल नहीं है. देन लाइकवाइज क्लोराइड, क्यूप्रिक, क्लोराइड, आयोडाइड, ये भी कोई रेडिकल नहीं है. सिर्फ ये वाला पार्ट SO4. ठीक है ना? SO4 जो है ये सल्फेट रेडिकल कहलाता है. इसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो. दिस इज सल्फेट रेडिकल. उसके बाद आयरन का फेरिक आयन लिखा हुआ है, ये भी कोई रेडिकल नहीं है, ये भी कोई रेडिकल नहीं है. दिस NO3 -1 जो है, दिस इज नाइट्रेट रेडिकल. ठीक है? ये भी एक रेडिकल है. सल्फर के ऊपर जब -2 चार्ज होता है तब वो बनाता है सल्फाइड रेडिकल. ठीक, इसका नाम लिख लो, सल्फाइड रेडिकल. 3 minutes आर लेफ्ट. इसके बाद नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ के जो पॉजिटिव रेडिकल बना हुआ है, दिस रेडिकल इज कॉल्ड एज अमोनियम. लिखा सबने? NH4 प्लस आयन रेडिकल कहलाता है अमोनियम. ये भी एक रेडिकल है. फिर पोटेशियम आयन है, रेडिकल नहीं है. दिस MnO4 माइनस, ये परमैग्नेट रेडिकल कहलाता है. MnO4 -1 परमैग्नेट रेडिकल कहलाता है. ठीक है? एंड सोडियम तो आयन है, मेटल का आयन, तो इसमें से सोडियम, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Fe आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, ये सारे के सारे मेटल्स के आयन्स हैं खाली. ठीक है ना? ये मेटल्स के आयन हैं लेकिन बेसिक रेडिकल बनाते हैं, क्योंकि अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकाल दिए जाए, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है? इसलिए ये बेसिक रेडिकल बनाते हैं. एंड अमोनियम जो है ये बेसिक होता है लेकिन मेटालिक नहीं होता. इसी तरह से एसिडिक रेडिकल, इसमें से क्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड कहेंगे,
क्लोराइड सल्फाइड इसमें बेसिक रेडिकल है जो नॉन मेटल से बने हुए हैं, लेकिन मैग्नीज का जो है ना परमैग्नेट रेडिकल जो है वो मेटल का बना हुआ है, नॉन मेटल का नहीं। ठीक है ना, चलो सो नेक्स्ट इज मैम हाँ मैम कैशनिक और रेडिकल्स और मतलब वो प्लस रहते हैं और आयोनिक रेडिकल्स वो माइनस रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रेडिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं। रेडिकल्स जो होते हैं ये आयंस होते हैं, कैटायन या एनायंस होते हैं। ठीक है, देखिए जनरली जो मेटल्स होते हैं ये मेटेलिक रेडिकल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं एंड नॉन मेटेलिक रेडिकल्स होते हैं वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, हमको ऊपर जो लिस्ट दी थी उनमें सोडियम कॉपर ये सारे जो है ये मेटेलिक रेडिकल्स दिए थे, इसमें एक्सेप्शन था अमोनियम का। अमोनियम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ रेडिकल है, लेकिन ये मेटेलिक नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो एसिडिक रेडिकल्स आपको दिए थे उनमें क्लोरीन सल्फर ये सारे के सारे जो है ये नॉन मेटेलिक हैं, लेकिन ये जो मैग्नेट है परमैग्नेट वाला रेडिकल है, ये परमैग्नेट रेडिकल जो है ये मैग्नीज से बना है, इसलिए ये मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक नहीं है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अब रेडिकल्स में भी जैसे हमने मॉलिक्यूल्स देखे थे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसी तरह से रेडिकल्स जो होते हैं इनमें भी मोनोएटॉमिक एंड डाइएटॉमिक रेडिकल्स होते हैं। ठीक है ना, सो जैसे सिल्वर Ag+, Mg+2, Cl है ना, ये तीन जो भी हैं ये तीन रेडिकल्स ऐसे दिख रहे हैं अपने को जो सिंगल एटम से मिलकर बने हुए हैं, दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इन रेडिकल्स को सिंपल रेडिकल्स बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल एटम से बने हुए हैं। लेकिन जब रेडिकल्स एक से ज्यादा एटम